चलो देखो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 1C का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। ठीक, आज का जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, किसमें क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन देना। सबसे पहले बोल रहा है कि रैशनल नंबर क्या होता है, व्हाट आर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का मैंने शुरू में ही डेफिनेशन दिया था। डेफिनेशन क्या था इरेशनल नंबर का? इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? बोलो। अ नंबर विच कैन नाइदर neither be expressed neither be expressed as a terminating decimal nor as non, non as repeating decimal। मतलब कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब समझाए थे कि जिसमें r बराबर 0 आ जाएगा, और ना ही रिपीटिंग डेसिमल यानी क्वोशेंट के बाद ऐसे आएगा 5 6 5 6 5 6, ऐसे तो आ नहीं रहा है। तो और दूसरी बात मैंने ये भी समझाया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक ना? तो देखो अगला इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो पहला इसमें तीन क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये देखो पहला यहाँ से व्हाट आर इरेशनल नंबर, उसका डिफिनेशन हमने लिख दिया, व्हाट आर इरेशनल नंबर। दूसरा जो है हाउ डू डिफर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से कैसे डिफर है, तो उसका आंसर हम लोग ये जहाँ पर खत्म हुआ है ना उसके बाद से लिखेंगे। ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं इस लाइन से एक पैराग्राफ मतलब कि एक लाइन छोड़कर। यहाँ से क्या बोल रहा है कि रैशनल नंबर से कैसे डिफरेंट है, तो लिखेंगे वी कैन नॉट राइट irrational नंबर इन द फॉर्म। किस फॉर्म में इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। ठीक है, बट ये देखो ये वाला लाइन लिखने का मन है तो लिखो, नहीं भी लिखने का मन है मत लिखो, यहाँ पर फुल स्टॉप देकर इसको खत्म भी कर सकते हो, यहाँ तक भी सही रहेगा। बट वी कैन राइट रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। बस यहाँ तक आंसर हो गया। देखो दो क्वेश्चन का, फर्स्ट में तीन क्वेश्चन छुपा हुआ था। पहला इरेशनल नंबर क्या होता है, दूसरा इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से कैसे डिफर होता है, ये मैंने बता दिया। लास्ट है कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो। तो जितने भी इम्परफेक्ट वाले होते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो गए, इम्परफेक्ट, ये सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल नंबर है। और भी अगर एग्जांपल देने का मैंने, जैसे पाई को मैंने बताया था, इम्परफेक्ट क्यूब ये बताया था 4, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि तीन क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, तीन का पेयर। अगर फोर को तोड़ेंगे तो हमें कितना जाएगा, 2 × 2। हमको एक पेयर और में चाहिए था, तो नहीं है। समझ में आया? चलो, तो पहला का आंसर समझ में आया ना, एक एक बात। 3 पॉइंट में इसका आंसर जाता है। पहला में इरेशनल नंबर क्या होता है वो पूछ रहा था, दूसरा में क्या पूछ रहा था कि इरेशनल नंबर डिफर कैसे करता है, डिफर बता दिया कैसे करता है। और थर्ड में क्या बोल रहा था कि एग्जांपल दीजिए। किसका एग्जांपल दीजिए भाई? इरेशनल नंबर का। किसका एग्जांपल दीजिए? इरेशनल नंबर का। पहला क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हुआ ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखना अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको बोल रहा है ना कि आपको बताना है ये रेशनल नंबर होंगे कि इरेशनल नंबर होंगे। ये रैशनल नंबर होंगे कि, देखो सिंपल सा, रैशनल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल को हम लोग p/q के फॉर्म में
नहीं लिख सकते हैं, यही करना है ना। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना, मैं सामने सामने कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो 3 से क्या 81 कटेगा, कटेगा कितने बार में कटेगा, तो 3 2 6 और 3 7 21, कितना आ गया 1/27। 1/27 को अगर तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। और ये कौन सा रूट है, क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है, सॉरी हाँ क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है क्योंकि आगे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो वो क्यूब रूट हो जाता, बट आगे कुछ नहीं है तो ये कौन सा वाला है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में कितने का कॉमन जाता है, सिर्फ 2 का, तो 2 का कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ 1/3 बाहर निकल जाएगा। बच रूट के अंदर कौन नहीं लड़ पाया, सिर्फ रूट 1/3 नहीं लड़ पाया, बाकी ये दोनों मिलकर बाहर निकल गया। तो बताओ, और कल के क्लास में कल के लेक्चर का अगर ध्यान होगा तो ये पूरा है मेरा रैशनल नंबर, और ये पूरा है मेरा क्या, इरेशनल नंबर। और मैंने बताया था कि जब रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर रैशनल कहलाएगा कि इरेशनल कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन। अगला का सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन 361 का, 361 को कैसे तोड़ेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, कैसे करेंगे, 361 लिखेंगे, कितना बार में लगाएंगे शुरू में, सोचो, हाँ 19 बार में डायरेक्ट 90 19 जा लगेगा, 3 बार में 361 है ना, सोचो कितना बार में, 9 हाँ हो गया। जरा देखो तो 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9 9 81 का 1 हाथ में बचा 8 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो 9 और 1 ऐड करेंगे तो 8, 9 1 10 6 16 हाथ में 6 1 2 और 1 3, यानी ये हम लोग देखो मैं भी भूल गया था, ये 19 का स्क्वायर होता है, ये कितना का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 19 इंटू 19 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 19। तो देखो तो ये कौन, पहले ये बताओ ये क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 2 का पेयर बनना चाहिए था, 2 का पेयर बन गया तो सिर्फ एक बाहर निकल गया। अब बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है, रैशनल है, क्यों, ये रैशनल क्यों है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, तो क्या इसको इरेशनल बोल देंगे, बोल देंगे ना, समझ में आया। चलो अगला ये वाला, इसका सॉल्यूशन करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, तो रूट 21 को अगर तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, इरेशनल बोल देंगे। आगे इसको अगर तोड़ा जाए तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखना समझना अच्छे से, 1 4 4 लिख देंगे, डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 आएगा, डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 आएगा, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 जीरो, ठीक है। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो 144 जो होता है ना वो 12 का स्क्वायर होता है, 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का। बाद में 100 किसका होता है, 10 का, ठीक है। और इसको अगर ढंग से तोड़े ना तो देखो 12/10 इंटू 12/10 आ गया ना, और देखो रूट के अंदर हमको कितना चीज कॉमन मिल गया, ये ये एक पेयर मिल गया, ये एक पेयर मिल गया, तो एक 12/10 निकल जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 12 से 10 जाएगा तो 1.2 टाइम्स में, या फिर इसको वो भी मत करो 1.2 भी मत करो, यहीं पर रहने दो। ये क्या मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अच्छा क्यू 0 है कि नहीं है, नहीं है, 10 है ना क्यू की जगह पर, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है कि इरेशनल नंबर के फॉर्म में है,
तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया कि इरैशनल हो गया? रैशनल हो गया। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक समझ में आया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 5 क्वेश्चन देखना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 2/3 इंटू रूट 6 ये पूछ रहा है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। देखो हम इसको एक बार में आंसर कर सकते हैं, और अगर इसको थोड़ा तोड़ना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एक बार में आंसर कैसे करेंगे, अगर कल का प्रॉपर्टी याद हो तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, ये p/q के फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात 2/3 इंटू रूट 6 लिखेंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है तो वो ऐसे होता है ना एक्चुअली। अच्छा, तो यहाँ पर ये 2/3 है, ये 2/3 ये क्या है, p/q के फॉर्म में है। जो भी p/q के फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये रूट सिक्स एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, रूट सिक्स एक क्या है, और इम्परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, तो कल के क्लास में पढ़े थे कि रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या रिजल्ट देता है, इरेशनल रिजल्ट देता है। यहाँ पर तो हमको साफ पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर इसको कोई तोड़ने के लिए बोल दे कि भैया इसको तोड़िए, थोड़ा इसको क्या करिए, देखो कैसे तोड़ेंगे समझना, तोड़ कर थोड़ा आंसर देने को बोले कोई तो। 2/3 था ना, देखो थोड़ा तोड़ कर अगर आंसर देना चाहे तो कैसे देंगे। 2/3 रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3। अच्छा, मैंने कल ये बताया था कि अगर ए लिखा हुआ है तो जैसे ऐसे मैंने बताया था कि अगर रूट ए इंटू रूट ए लिखा हुआ है तो उसको सिर्फ ए लिख सकते हैं। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, ठीक ना। यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है, हम उस 3 को ए के जगह पे रख रहे हैं। तो क्या इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, फिर तो इसको ऐसे ही ना लिखेंगे। अच्छा, यानी यहाँ पर 3 के जगह पे हम इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। अच्छा, कल के क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगर a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी रूट के अंदर है, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो रूट 2 इंटू रूट 3 है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। और देखो तो ऊपर नीचे देखो कोई कटने वाला है, कटने वाला है, ये रूट 3 से ये रूट 3 बच क्या गया है, ऊपर बच गया 2 इंटू रूट 2 और नीचे क्या बच गया रूट 3। ये भी ऐसे देख कर ही पता चल रहा है कि ये क्या है भाई, ये भी इरेशनल। अगर कोई ऐसे सॉल्व करके लाने को बोले तो ऐसे कर देंगे, अगर कोई डायरेक्ट करने को बोले तो उसको ये वाला प्रॉपर्टी चिपका देंगे तो भैया देखो एक इसमें ये रैशनल है और एक ये इरेशनल है। ये वाला इरेशनल रूट 6 क्यों हो गया, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, समझ में आया ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ये बोल रहा है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ये हमको साफ साफ पता चल रहा है कि रैशनल है। कैसे, आगे कुछ डॉट डॉट ऐसे समथिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, बस क्या दिख रहा है 4 1 2 7 6 और यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है। तो हम डेसिमल को हटा के नीचे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितना डिजिट है वो लिख देंगे। कितना, 4 1। बताओ, तो ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। q क्या जीरो है, नहीं है, q के जगह पे 1 पर 4 जीरो है। ठीक है, तो अगर p/q के फॉर्म में तो ये रैशनल है कि इरेशनल है, रैशनल है। ठीक है, ये वाला बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है, क्या ये p/q के फॉर्म में है, q जीरो है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये वाला जरा ध्यान से सुन, आंसर देना है इसका मेरे को। क्या मैंने इरेशनल का, अगर प्रीवियस वीडियो याद करोगे, प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 को, तो डेसिमल के बाद देखो रिपीट हो रहा है कि नॉन रिपीट हो रहा है। 2 के बाद 3 है, फिर 2 के बाद डबल 3 है, 2 के बाद फिर ट्रिपल 3 और आगे डॉट डॉट है। इसका मतलब यहाँ पर फिर 2 होगा, उसके बाद 4 को 3 होगा, फिर 2 होगा, उसके बाद 5 3 होगा। ऐसे ये तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है। तो जो ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और अभी जस्ट एग्जांपल में भी ये
फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही था। ये जरा देखो तो ये 8 की तरह ही है, 0 के बाद 4, डबल 0 के बाद 4, फिर ट्रिपल 0 के बाद 4, ये फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गया है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। और ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला लास्ट वाला देखना, क्वेश्चन नंबर 10, ये बताओ ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? देखो तो 8 3 4, फिर 8 3 4, फिर डॉट डॉट है। क्या लग रहा है कि आगे फिर 8 3 4 होगा? तो यहां से तो ये देखो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पता चल गया। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो पता चल गया। रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं कि इरेशनल बोलते हैं, बताओ? हाँ, रैशनल। उसको क्या बोलते हैं, रैशनल। हम लोग सिर्फ इरेशनल इसी को बोलेंगे जो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन रिपीट होगा, बाकी सब रैशनल में जाएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोल देंगे, रैशनल। सबका आंसर समझ में आ गया, क्यों कैसे क्या हुआ? पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना सॉल्यूशन। बोल रहा है ना कि मान लिए, यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में मान लिया, हम लोग को अलग से मानने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स जो है मेरा रैशनल नंबर है, एक्स मेरा क्या है, और वाई जो है वो इरेशनल नंबर है। वाई क्या है, यहां तक क्वेश्चन में वही बोला। सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है ना कि जब एक्स और वाई को जोड़ेंगे, क्या बोला, एक्स और वाई को क्या करेंगे, तो बोला कि एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो क्या इरेशनल आएगा? बोल रहा है देखो, अच्छा ये बताओ, एक्स क्या था, रैशनल था, प्लस वाई क्या था, इरेशनल था। जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, एक रैशनल और एक इरेशनल को जोड़ने के बाद क्या इरेशनल आ सकता है? तो कल का क्लास याद करो, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कल का क्लास याद करो, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में पहले ही से बोल दिया है कि एक्स और वाई को जोड़ने के बाद क्या करना है, इरेशनल लाना है। तो उनको ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा, देखो लास्ट में एग्जाम्पल लेने को बोला है, तो ऐसा एग्जाम्पल देना होगा भाई कि एक रैशनल और एक इरेशनल को जोड़ने के बाद इरेशनल ही आना चाहिए। तो देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे एक रैशनल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लिए, एक रैशनल हो गया। अच्छा, और एक y, जैसे देख लो यहाँ पे ऐसे नहीं, x के जगह पे मान लिए हम 2, x क्योंकि रैशनल नंबर होना चाहिए था, रैशनल ले लिए क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये p/q के फॉर्म में है ना। ठीक है, और y एक इरेशनल ले लो, तो क्या √5 मेरा इरेशनल है, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इन दोनों को बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ो 2 + √5। कल क्या बताया था कि एक रैशनल और इरेशनल को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल। समझ में आया ना? तो हमारा आंसर सिर्फ यही तक है, ये वाला पूरा आंसर है हम लोग का, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है, समझ में आ गया? क्या कैसे बोल रहा था, बोल रहा था कि क्या ये इरेशनल हो सकता है, तो बोलना कि यस, लास्ट आंसर क्या देंगे कि यस ये इरेशनल हो सकता है। हम लोगों ने ऐसा एग्जांपल लिया है कि वो इरेशनल हो सकता है।
समझ में आया? आया ना? अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है कि ए जो है रैशनल है, ए क्या है और बी क्या है, इरेशनल है। और पूछा है ना कि जब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इरेशनल आएगा? तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कल की क्लास में यही पढ़े थे। तो हम लोग बोल देंगे कि यस इरेशनल आएगा, यस इरेशनल। बोल रहा है कि एक एग्जांपल दे दीजिए, तो हम लोग ए के जगह पे 5 मान ले रहे हैं और एक इरेशनल में √11 मान ले रहे हैं, क्योंकि एक इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, तो 5 इंटू √11, तो 5√11 जो कि एक इरेशनल है, जो कि एक इरेशनल है। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? आगे क्वेश्चन नंबर 5, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल? देखो इससे पहले वाला में नेसेसरी टर्म लगा रहा था, इसको ध्यान देना, इसमें भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी नेसेसरी लगा रहा था। मतलब कि ये बेचारा खुद डाउट में था कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस अनुसार आंसर दीजिए। ये क्या बोल दिया ना कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि एक इरेशनल नंबर लिए और उसको मल्टीप्लाई किए दूसरे इरेशनल नंबर के साथ। तो ये क्या बोल रहा है ना कि वो हमेशा इरेशनल होगा। वो क्या बोल रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। नो, इसका आंसर क्या जाएगा? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो 2√3 एक इरेशनल है, ठीक है। कल का क्लास याद करो, बताया था कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है। जब रैशनल इरेशनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? रैशनल हो जाता है। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये भी तो एक इरेशनल है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कल का अगर याद होगा तो ये फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया, ये मेरा सेकेंड इरेशनल नंबर हो गया। इसको थोड़ा और तोड़ने के लिए सिखाया था, सिखाया था ना कल के क्लास में। तो देखो टू इन जो एक जैसे दिख रहे उसको एक साथ लिखो, तो 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। ये ना सिखाया था कि √a इंटू √a मिले तो क्या लिख देते हैं? तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है? 3, तो 3 और 3 मिलकर सिर्फ कितना 3 बचेगा। ये देखो 8 3 जा कितना हो गया? 24। तो देखो, तो दो इरेशनल नंबर मैंने लिया था, दो इरेशनल नंबर मैंने लिया था, दो इरेशनल नंबर मैंने लिया था, रिजल्ट क्या आ गया? रैशनल आ गया। रिजल्ट क्या आ गया? रैशनल। ये क्या है? रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं को 1 है और ये p/q के फॉर्म में है। मैं ऐसा भी एग्जांपल ले सकता हूँ जो रैशनल इरेशनल देगा, बट मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा था ना कि क्या ये हमेशा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है। कल के क्लास याद है ना, इरेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका मैं, जैसे 2√3 इंटू √5। देखो जब एक जैसा मिलता है ना तभी मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देते हैं, बट यहाँ पे देखना 2 इंटू √3 इंटू √5, 2 का कोई जोड़ीदार मिला? नहीं मिला, बट रूट में ये दोनों है ना, सिर्फ √3 इंटू रूट। और कल के क्लास में मैंने बताया था कि √a इंटू √b मिले, इसको रूट अंडर a इंटू बी लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √15। तो 2√15, अब बताओ 2√15 रैशनल है कि इरेशनल है? ये क्या है? इरेशनल है। बट हमारा आंसर ये नहीं है, बल्कि ये वाला है, ये वाला पूरा लाइन। ठीक है, ये वाला पूरा लाइन हमारा आंसर है। समझ में आया? ये बस मैंने समझाने के लिए दे दिया कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है, बट इसने ऑलवेज टर्म लगा दिया। ऑलवेज नहीं, हमेशा इरेशनल नहीं होगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, वो रैशनल भी हो सकता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर कल का क्लास अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रखा होगा ना,
तो ये वाला सबसे आसान है, और मैंने कल इतना एग्जांपल ही दिया था ना कि ये वाला तुम लोग खुद बना लोगे। बस वो अगर देखो तो वो लेक्चर देखो और उसका आंसर उसी लेक्चर में छुपा हुआ है, और मैं फिर भी दे दे रहा हूँ, ठीक, देखना। बोल रहा है ना कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर। देखो जितना भी लेंगे यहाँ से, देखो जितना क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन है ना, सब में हमको इरेशनली नंबर लेना है। सब में कौन सा नंबर लेना है? इरेशनल नंबर का ही एग्जांपल लेना है। किसका एग्जांपल लेना है? इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेना है। बट बोला ना, बट बोला क्या कि जो भी दो इरेशनल नंबर का ऐसा एग्जांपल लो कि उसका डिफरेंस इरेशनल ही आना चाहिए। तो देखो क्या 2 + √3, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं, डिफरेंस में बोल रहा है, इसको थोड़ा बड़ा ले लो, आसान होगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 8 + √3, 8 ये इरेशनल हो गया। देखो दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा था, दो इरेशनल नंबर का, एक इरेशनल नंबर ले लिया, एक और इरेशनल नंबर लेते हैं। अपने मन से सोचो, तो अगर अपने मन से सोचूं तो मैं इसको ले लेता हूँ 2 - √3, ठीक ना। अब बोल रहा है ना क्या इसका डिफरेंस इरेशनल है? मैंने तो ले लिया, मेरे को पता है, मैंने दिमाग लगा के ले लिया ये इरेशनल होगा। मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ कि ये इरेशनल है कि, तो देखो 8 + √3 एंड के जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा था ना, डिफरेंस कर दिए। अब क्या बताया था कि अगर आगे माइनस लिख दिया तो अंदर का सिंबल पलट के लिखेंगे। जरा सॉल्व करना तो इसको, 8 और -2 है, तो 8 में से -2 गया तो 8 में से -2 गया तो 6, प्लस में कि माइनस में, किसका सिंबल बड़ा लग रहा है? प्लस का लग रहा है। चलो तो लिखेंगे नहीं, बताओ तो +√3 कितना हो जाएगा? हाँ नहीं, ध्यान देना, √3 जोड़ √3 आएगा तो 2√3 लिखेंगे, √3 इंटू √3 आएगा तब सिर्फ 3 लिखेंगे। ये वाला अगर कल का क्लास याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर x + x मिलता है तो क्या लिखते हैं? 2x। बट यहाँ पर x के जगह पे क्या है? √3। x के जगह पे क्या है? √3। तो 2 का तो 2 एज इट इज लिख देंगे, बट x के जगह पे क्या था? √3, तो x के जगह पे क्या डाल दिया? तो देखो, तो √3 एडिशन √3 क्या हो जाएगा? 2√3। अब ये बताओ ना, खुद दिमाग लगाओ और कल का क्लास याद करो, ये रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, ठीक है, समझ में आया? ये देखो, ये फर्स्ट इरेशनल हो गया, ये फर्स्ट इरेशनल हो गया, और ये सेकेंड इरेशनल हो गया। और क्वेश्चन क्या बोला कि दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल लो, तो एक इरेशनल नंबर ये ले लिया और एक इरेशनल नंबर ये ले लिया, और क्या बोला कि उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इरेशनल। क्या यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो इरेशनल आ रहा है कि रैशनल आ रहा है? ये कौन सा है, रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। पहला वाला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा वाला देखना, बोल रहा है ना कि दो ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल लीजिए जिसका डिफरेंस करने के बाद क्या आना चाहिए? जिसका डिफरेंस करने के बाद क्या आना चाहिए? डिफरेंस रैशनल आना चाहिए। तो जरा ध्यान देना, ध्यान देना। तो अपने मन से एक एग्जांपल लेते हैं, 2 + √5, बताओ तो ये एक इरेशनल नंबर है? एंड एक और ले लेते हैं, 1 + √5, 1 + √5। चलो ध्यान देना, तो 2 + √5 हो गया, एंड के जगह पे क्या देंगे? माइनस, क्योंकि डिफरेंस बोल रहे हैं। बताओ तो ये कैसे लिखेंगे? क्या सिखाया था मैंने? अंदर सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बताओ, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? एक जैसे को एक साथ लिखेंगे ना, तो दो में से -1 तो कितना हो गया? 1 बचेगा। और +√5 में से -√5 तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे?
देखो तो एक है प्लस में √5 और एक है माइनस में √5, तो माइनस होगा तो प्लस √5 से माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, बस क्या गया 1। और 1 मेरा रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और ये p/q के फॉर्म में है। समझ में आया? तो देखो ये दोनों एग्जाम्पल जरा अच्छा से समझना। बोला कि दो इरेशनल का एग्जाम्पल लो, मैंने दो इरेशनल का एग्जाम्पल ले लिया, खुद से ले लिया ना। और क्या बोला कि इरेशनल, ऐसा इरेशनल लो जिसका डिफरेंस यानी माइनस करने पर क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। क्या इरेशनल आ गया? ठीक है। दूसरा देखना, बोला कि फिर इरेशनल ही का एग्जाम्पल लो, तो क्या ये एक नंबर इरेशनल है? अच्छा ये भी नंबर क्या इरेशनल है? बोला कि इनका डिफरेंस करने के बाद क्या आना चाहिए? कल के प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन है, कल के प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। अगर कल का ये प्रॉपर्टी तुमको याद होगा तो उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे। अब और देखो बोल क्या रहा है कि ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल लो जिसको ऐड करने पर इरेशनल ही आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक लेता हूं 2 प्लस √3 एंड एक लेता हूं 10 प्लस √3। ये मेरा इरेशनल है, ये मेरा इरेशनल है। क्वेश्चन क्या बोला कि इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि ये दोनों इरेशनल नंबर को जब जोड़ेंगे, इन दोनों इरेशनल नंबर को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। तो देखो 2 प्लस √3 एंड के जगह पे प्लस, जब बोले थे कि आगे प्लस रहता है तो इधर कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 10 एक साथ आ जाएगा और √3 एक साथ आ जाएगा। तो बताओ 10 और 2 12 और √3 कितना हो जाएगा, 2√3। बताओ ये पूरा ग्रुप रैशनल दिख रहा है कि इरेशनल दिख रहा है? ये पूरा ग्रुप रैशनल दिख रहा है कि इरेशनल दिख रहा है? हाँ, इरेशनल दिख रहा है। ये पूरा ग्रुप क्या दिख रहा है, इरेशनल। समझ में आया ना? अगला एग्जांपल बोल रहा है ना कि ऐसे इरेशनल लो, ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल लो। तो जैसे ये देखो तो 100 प्लस √21, ये एक इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो ये पूरा एक इरेशनल नंबर है। एंड 200 माइनस √21, बताओ तो ये एक इरेशनल नंबर है पूरा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या रैशनल आता है देखते हैं। एंड की जगह पे प्लस, आगे अगर प्लस होता है तो अंदर का सिंबल नहीं बदलता है, अंदर का सिंबल नहीं बदलता है। बताना कौन कौन एक साथ जाएगा, 100 और 200 एक जैसा दिख रहा है, एक साथ लिख देंगे। प्लस √21 इधर से क्या हो जाएगा, कौन कौन कट जाएगा, प्लस √21 से माइनस √21 कट जाएगा, बस क्या गया से 300। बताओ 300 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो क्या ये p/q के फॉर्मेट में है? तो जब ये p/q के फॉर्मेट में है तो ये रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? देखो सिर्फ इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेना था, इधर भी देखो सिर्फ इरेशनल नंबर का एग्जांपल लिया है मैंने, सिर्फ इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेना था और उसको प्रूफ करना है कि पहला में इरेशनल आएगा, दूसरा में डिफरेंस करने पर। इसमें क्या बोल दिया कि सम करने पर पहला में इरेशनल आना चाहिए, दूसरा में रैशनल आना चाहिए। देखो यहाँ से ऐसे तुम लोग खुद से बना लोगे, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। बोल रहा है कि ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल लो कि उसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इरेशनल ही आना चाहिए। जैसे एक ले रहा हूं 2√5, क्या एक इरेशनल है ये? एंड दूसरा ले लेते हैं 10√2, 2 नहीं लो, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, 7 ले लो। क्या ले लो? इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, 2√5 क्या करने को बोल रहा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करने को बोल रहा है तो एंड के जगह पे क्या देंगे और 10√2
क्या लिख देंगे 7। तो बताओ इसको भी और एक बार सॉल्व करते हैं ना, कैसे पूरा ऐसे तोड़ देते हैं, बताया था मैंने प्रीवियस क्लासेस में। जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक साथ लिख लो, तो 2 × 10 और √5 × √7, ये जैसे एक जैसे दिख रहे थे, बताओ। तो 10 × 2 कितना हो गया 20। अगर यहाँ पर 5 की जगह पे अगर 7 रह जाता तो √7 × √7 यहाँ पर सिर्फ 7 लिख देते, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं ना। यहाँ पर क्या है √5 × √7 है, और अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब ऐसा दिखे तो इसको 5 × 7 भी लिख सकते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा 7 × 5 35। इसको ओवरऑल लास्ट में ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई हटा के डायरेक्ट साथ में लिख देंगे। तो बताओ ये कैसा नंबर दिख रहा है, रैशनल दिख रहा है कि इरैशनल दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है, इरैशनल दिख रहा है। समझ में आया? अब देखो सेकंड वाले में बोल रहा है कि दो ऐसे इरैशनल का एग्जांपल लीजिए। तो एक मैं ले लेता हूं 50√2, क्या एक ये इरैशनल नंबर है? और एक और ऐसे इरैशनल नंबर लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं 10√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। बोला कि ऐसे ही रैशनल नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं इतना स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंचूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स और क्लासेस से इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं क्या 50√2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एंड के जगह पे इंटू, फिर 10 × √2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर इस स्टेप में। इतना तो समझदार हो गए होगे तुम लोग, ठीक है। तो जो एक जैसा दिख रहा है, तो 50 × 10 और √2 × √2, तो 50 × 10 कितना हो गया 500। और बताओ इसका क्या हो जाएगा, √2 × √2 कितना लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ 2 लिखेंगे। अभी जस्ट ना समझाया कि जब ऐसा दिखे, या फिर इसका फॉर्मूला √a × √a, के जगह पे तो सिर्फ a लिखते हैं, याद रखना। तो 500 × 2 कितना हो जाएगा 1000। 1000 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। और तो ये PYQ के फॉर्मेट में हो सकता है, हो सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, आसान लग रहा है ना, बहुत आसान है। समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। लास्ट देखो, सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंस किया, सम किया, प्रोडक्ट किया, और लास्ट में क्या है डिवाइड, यानी कोशेंट निकालने वाला है। तो बोल रहा है कि ऐसे का एक दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल लीजिए जिसका कोशेंट क्या आना चाहिए। देखो ले लेते हैं, 2√10, ये क्या एक इरेशनल नंबर है? ठीक है, एक और लेते हैं, सिर्फ √5 ले लेते हैं। सिर्फ क्या ले लेते हैं, क्या ये एक इरेशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि ये एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, और इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ध्यान देना, हमको देखो इसका क्या करना है, कोशेंट निकालना है। तो कोशेंट निकालना है, इट मीन्स डिवाइड करना है। क्या करना है, तो हम क्या करेंगे ना कि इस बड़े वाले को, यानी 2√10 को डिवाइड कर देंगे √5 से। देखो डिवाइड कैसे करेंगे, थोड़ा इसको तोड़ते हैं, थोड़ा इसको तोड़ते हैं। देखो क्या इसको 2 × √10 लिख सकते हैं, बटे नीचे √5। √10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 2 बटा √5। तो 2 इंटू, यहाँ पे इसको अगर तोड़ा जाए तो √5 × √2, अभी जस्ट मैंने पीछे सिखाया है, और नीचे √5। तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ 2 √ बताओ ये रैशनल है कि इरैशनल है? इरैशनल है। ये क्या है, इरैशनल है। समझ में आया? लास्ट बोल रहे हैं कि ऐसा का एग्जांपल लीजिए, ऐसा दो इरैशनल का एग्जांपल लीजिए जिसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रैशनल। देख लो आसान है, मैं ले लेता हूं 99√11, ठीक है, ये एक इरैशनल है, ठीक। एंड
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 11 सॉरी हाँ 11 ले लेते हैं 11√11। देखो तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। सॉल्व करते हैं, देखना डिवाइड करना है ना, तो ये वाला पहले लिख दो, बटे डिवाइड में नीचे जाएगा तो 11√11। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जो कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे? काट देंगे। तो 11 से ये 99 कितना बार में कटेगा? 9 बार में। √11 से √11 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया सिर्फ 9। तो ये 9 बताओ रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। ये क्या है? रैशनल है। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? लास्ट क्वेश्चन, हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी बताना है जल्दी से। देखो इधर एग्जांपल लिख दे रहे थे हम लोग, इधर क्या दे रहे थे? एग्जांपल। इधर वाले लेक्चर, इस वाले में क्या करना है हमको? बताना है कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। देखो तो ये रैशनल है कि इरेशनल है, और ये क्या है? इरेशनल। तो मैंने बताया था कि जब रैशनल और इरेशनल मिलता है तो क्या होता है? रैशनल होता है। क्या होता है? रैशनल। ठीक है, तो सम ऑफ रैशनल और इरेशनल क्या रिजल्ट देगा? रैशनल, सॉरी 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 इरेशनल। क्या देगा? इरेशनल। सम ऑफ रैशनल और इरेशनल क्या रिजल्ट देगा? इरेशनल। यहाँ पे देखो तो ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ इरेशनल रैशनल क्या रिजल्ट देगा? इरेशनल। यानी ये भी क्या हो गया? इरेशनल। ये वाला जरा ढंग से देखना। ये पहले ये बताओ मेरे को, ये दोनों क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है? क्यूब रूट है, यानी ये दोनों एक जैसा है। जब दोनों एक जैसा है ना तो जरा ध्यान देना, हम इन दोनों को एक साथ अंदर लिख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ अंदर, जरा इसको थोड़ा तोड़ो, जरा इसको थोड़ा तोड़ो। तो 25 को क्या 5 इंटू 5 लिख सकते हैं? 25 को 5 इंटू 5 क्यूब रूट है तो अंदर कितना पेयर मिलना चाहिए था? 3। स्क्वायर में 2 मिलता है, क्यूब में 3। तो इस 3 के बदले 1 लिख देंगे, एक 5। अब बताओ ये 5 क्या है? नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। पी वाई क्यू के फॉर्म में तो ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये क्या है? यानी ये जो हमको इतना बड़ा इरेशनल दिख रहा था, ये एक्चुअली निकला क्या? क्या निकला? रैशनल। ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं, ये रैशनल है कि इरेशनल। तो सबसे पहले ये बताओ, ये रूट कैसा है? क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट है। जो दोनों अगर स्क्वायर रूट है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 4 3। और जब तुम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 4 3 आएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो 7 इंटू 7। और बताओ, याद करो क्यूब स्क्वायर रूट में कितना का कॉमन निकालते थे? 2 का। तो इस 2 के बदले एक साथ और इस 2 के बदले, तो 7 7 जा। बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। आसान था, बहुत आसान है। आगे इसको बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। देखो इसको थोड़ा तोड़ेंगे। पहले बताओ ये क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट है। तो 13/117, तो 13 से 117 9 टाइम्स में। और इसको थोड़ा तोड़ा जाए तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। फिर 2 को कॉमन निकल गया तो एक आंसर हो जाएगा। ये बताओ पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या है? रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। अगला देखो ये वाला, पहले बताओ ये क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट है, यानी दोनों को साथ में लिख सकते हैं। देखो अगर मन है तोड़ दो, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 8 इंटू 2 16 होता है और 16 होता है 4 का। या फिर हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू, ये 2 को पेयर मिल गया, ये 2 को पेयर मिल गया, तो उसके बदले 1 और उसके बदले, तो 2 2 जा 4 आ गया। ऐसे भी अगर यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं ना तो 16, और हम लोग को याद रखना होता है कि 16 किसका होता है? 4 का। समझ में आया? अच्छा ये बताओ रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल।
तो यहाँ तक समझ में आया ना। तो कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा कर लेंगे, ठीक है। आज का जितना मैंने पढ़ाया सब समझ में आया ना। ठीक।